हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसेंशियल ऑफ सिविल सूट। सिविल सूट के एसेंशियल क्या हैं। इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल ऑफ सिविल सूट ये हेल्ड हुआ था कृष्णप्पा वर्सेस शिवप्पा ILR 1907 में। देर आर 4 एसेंशियल्स ऑफ सिविल सूट। पहला क्या है? अपोजिंग पार्टी। For a essential suit, there must be an opposing party. For a valid suit, there must be two separate party, जिसे हम जानते हैं प्लेंटिफ, दूसरा क्या है डिफेंडेंट। तो दो पार्टी जरूर होनी चाहिए फॉर सिविल सूट। ठीक है, आगे क्या है? नो बार टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज। इसमें क्या है कि प्लेंटिफ चाहे 1 हो, 10 हो, 100 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो n नंबर हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। सेम ऐसा डिफेंडेंट एक सूट में कितने भी हो सकते हैं, 1 हो गए, 10 हो गए, 100 हो गए। इस पर कोई बार नहीं है कि इसमें इतने ही होने चाहिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, दो पार्टी होनी चाहिए। अगर जैसे प्लेंटिफ नहीं होता पेयर तो क्या होगा, कोर्ट डिसमिस कर देगी। और ऐसे ही डिफेंडेंट अगर अपियर नहीं होता है केस में तो कोर्ट क्या करती है, एक्स पार्टे कर देती है। एक्स पार्टे मतलब इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिंग पार्टी कोर्ट कैन प्रोसीड द मैटर। ठीक है, लेकिन जो एक्स पार्टी होता है वो सेटिसाइड भी हो जाता है। आप कमेंट में बताएंगे कि किस ऑर्डर में सेटिसाइड होती है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड जो एसेंशियल है वो है सब्जेक्ट मैटर। इट मीन्स नेचर ऑफ लीगल डिस्प्यूट। इट डिटरमाइन विच कोर्ट कैन हियर एंड एडजुडिकेट द केस। द CPC प्रोवाइड गाइडलाइन रिगार्डिंग द jurisdiction of various court based on the subject matter of the dispute। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? जो नेचर ऑफ लीगल डिस्प्यूट है। जैसे आपका डिस्प्यूट होगा या तो रिकवरी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इंजंक्शन से रिलेटेड, मैट्रिमोनियल केस से रिलेटेड, है ना। तो ये सारे हैं सब्जेक्ट मैटर, और ये ही डिटरमाइन करता है कि कौन सी कोर्ट ये आपका सुनेगी और एडजुडिकेट करेगी मैटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट मैटर। अगर आपको सब्जेक्ट मैटर ही क्लियर नहीं है तो आप किस कोर्ट को अप्रोच करेंगे, आपको वो ही नहीं पता होगा। रिकवरी की अलग होंगी, प्रॉपर्टी की अलग होंगी, इंजंक्शन की अलग होगी, मैट्रिमोनियल की अलग होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एसेंशियल देखते हैं हम, कॉज ऑफ एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ एक्शन, इट इज़ अ रीज़न, set of fact, circumstance behind the legal action. Case will be dismissed if plaintiff does not disclose the cause of action। कहाँ पे लिखा है? अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 में। देखो, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है कि कोई रीज़न आपका दूसरी पार्टी से डिस्प्यूट क्यों हुआ। जैसे प्लेंटिफ है, उसका डिस्प्यूट हुआ होगा डिफेंडेंट से, क्यों हुआ होगा? प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, मैट्रिमोनियल हो सकता है ना, या रिकवरी। प्लेंटिफ को हो सकता है कि डिफेंडेंट से 4 लाख रुपए उसने जो दिए हैं प्लेंटिफ ने, वो उसको अब जो दिए हैं अब हो सकता है प्लेंटिफ को चाहिए हों और डिफेंडेंट दे नहीं रहा हो, तो वो किस में जाएगा? रिकवरी में। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा कि इसमें डिफेंडेंट दे नहीं रहा है, तो वो उसका रीज़न है कि इज़ नॉट गिविंग दी लीगल डेप्ट। ठीक है, अगर आप कॉज ऑफ एक्शन बताओगे ही नहीं तो केस डिसमिस ही हो जाएगा, आपका डिसमिस हो जाएगा अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 में। ठीक है, आगे देखते हैं। रिलीफ। रिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल रेमेडी फॉर द इनजस्टिस दैट प्लेंटिफ हैज सफ़र।
जो प्लेंटिव को इनजस्टिस सफ़र हुई है इसकी वो लीगल रेमेडी है, क्या है, रिलीफ। उसको प्लेंटिव को क्या रिलीफ चाहिए, उसको पैसा चाहिए, तो हो सकता है उसको पैसा चाहिए, इंटरेस्ट के साथ चाहिए होगा, है ना। जो इंटरेस्ट है वो जज की डिस्क्रिप्शन है, वो 6% दे या फिर 10% दे या 20, 24, जो भी है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि कितना दे। तो ठीक है, आज हमने जाना कि एसेंशियल ऑफ सिविल सूट। थैंक यू फॉर watching my channel. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.